हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत की 1000 साल पुरानी विरासत के बारे में। कहने का मतलब ये है कि एक पेपर होता है जिसको कहते हैं मोनपा पेपर। पीछे बोर्ड देखेंगे तो पता चलेगा मोनपा हैंडमेड पेपर होता है। अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस पेपर है, ठीक है। इंडियन आर्ट हेरिटेज एंड हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें कवर यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में ना लें। एमएसएमई इंडस्ट्री के अंदर जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन है, उसने यहाँ पर इसको दोबारा से रिवाइव करने की जो है कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई यूनिट इसकी एस्टेब्लिश की गई है। तो वेरी वेरी आईएमपी ये यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये ट्रेडिशन कौन सी उसकी है, मतलब किस राज्य की है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके साथ ही इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए जो कि आपको जानना है, ठीक है। तो आइए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो आइए फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, 1000 साल पुरानी ओल्ड जो है आपकी ये हेरिटेज आर्ट है, ठीक है। मोनपा हैंडमेड पेपर्स इसका पूरा नाम है। अरुणाचल प्रदेश की ये है। एक्सटिंक्ट होने वाली थी। एक्सटिंक्ट होने का मतलब है कि ये ख़त्म समझो, मतलब अगर एमएसएमई मिनिस्ट्री इसमें अपना हाथ नहीं डालती तो फिर ये जो आर्ट है ख़त्म हो चुकी थी इंडिया से। इसको दोबारा से लाइफ दी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, केबीआईसी ने, इसकी एक नई जो यूनिट है वो क्रिएट करके, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखें तो ग्रेजुअली द आर्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकल कस्टम एंड कल्चर इन तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कोई भी आर्ट है वो किसी ना किसी ट्राइब का इंटीग्रल पार्ट होती है, उनकी कल्चर का हिस्सा होती है, ठीक है, उनके कस्टम्स का हिस्सा होती है। वंस प्रोड्यूस्ड इन एवरी हाउस होल्ड इन तवांग, दिस हैंडमेड पेपर वाज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल्स, ठीक है। तो ट्राइब्स के लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। पिछले 100 सालों में इस पेपर का योगदान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि नई नई तकनीकों से पेपर यहाँ पर बनने लगे हैं। बट केबीआईसी ने कहा कि इंडिया की हेरिटेज है, इंडिया की विरासत है, तो इसको यहाँ रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको रिवाइव करने के ऊपर पूरा यहाँ पर योगदान चल रहा है। उसके बाद ये देखो कि ये है क्या। तो ये फाइन टेक्सचर्ड हैंडमेड पेपर है, ठीक है। इसको लोकली कहते हैं मोन शुगु, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। वाइब्रेंट कल्चर को दिखाता है लोकल ट्राइब्स की इन तवांग। ऑल राइट, द पेपर हैज़ ग्रेट हिस्टोरिक एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो हिस्टोरिक एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इस पेपर का है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, चाइना है, जापान है, ठीक है, कोरिया है। इधर आपका आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कंबोडिया है, वियतनाम है। वहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, हाइम्स हैं, वो सभी इस पेपर के ऊपर लिखे जाते थे। अब आपको पता है कि अब बुद्धिज़्म जो है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स यहाँ पर इस पेपर के ऊपर लिखे जाते थे। उसके बाद बात करें तो एक विशेष प्रकार का ट्री है, एक लोकल ट्री है जिसका नाम है शूगू शेंग, ठीक है। तो इस ट्री की छाल से, इस ट्री की जो बार्क है वहाँ से इस पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। अभी वीडियो दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। विच हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज़ टू, तो इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती क्योंकि पेड़ से आना है, तो पेड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया के पास ये चीज़ें हैं। ओके, अब ये देखिए कि ये जो पेपर था ये तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, जापान, यहाँ सब जगह जाता था क्योंकि वहाँ पर कोई भी पेपर इंडस्ट्री नहीं थी। तो उस समय इस पेपर की बहुत बड़ा योगदान था। फिर नया चाइनीज़ पेपर आया जो कि मशीनों के द्वारा बना हुआ था। क्वालिटी भी उसकी कुछ खास नहीं थी बट उसका जो प्राइस था वो बहुत कम था और वो देखने में भी अच्छा था, इसीलिए उसको यहाँ पर उसने इसका स्थान ले लिया और इसका डिक्लाइनिंग शुरू हो गई। इस पेपर को कोई यूज़ नहीं कर रहा था बट केबीआईसी ने कहा कि नहीं, हम इसको दोबारा से रिवाइव करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, एक तो ये हैंडमेड पेपर हो गया। उसके साथ ही अगर हम देखें तो तवांग के अंदर दो चीज़ें और काम की हैं, एक हैंडमेड पोट्री और एक हैंडमेड फर्नीचर। ये दोनों भी समय के साथ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। केबीआईसी के चेयरमैन ने कहा कि इन चीज़ों को भी यहाँ उभारने के लिए पूरी कोशिश रहेगी। उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की चीज़ें ये यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। देखिए, ये जो है ये एक बॉयलर है,
ठीक है। इस बॉयलर के अंदर जो पेड़ मैंने आपको बताया, जो जिससे कि इसकी बार्क को निकाला जाता है, वो बार्क का यहाँ पर किया जाता है, उसको पल्प बनाया जाता है, उसको यहाँ पर पिघलाया जाता है, पल्प बनाया जाता है उससे। फिर इसको ले जा कर के अपने और फर्दर प्रोसेसिंग प्लांट्स में डाल दिया जाता है। ऊपर बोर्ड पढ़ते हुए चलिए, ऊपर लिखा हुआ है मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री और तवांग स्पॉन्सर्ड बाय KBIC MSME मिनिस्ट्री। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पर खादी विलेज की ही मिलेगी। ये फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, ये पल्प यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। और एक तो ये सभी पल्प है, इसी से ही पेपर का आपका निर्माण होना है। और राइट, ये देखिए आप, फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ जाएं तो यहाँ पर इसको और फाइन कर दिया गया है। और फाइन करने के बाद इसको इस तरीके से निकाल लिया जाता है। ये आपका पेपर बनके हो गया तैयार। ये अभी बैठ है, इसको सुखाया जाएगा, ड्राई किया जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ कितना अच्छा काम है। ये पूरी दुनिया में ये काम कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया के अंदर होता है। ठीक है। इंडिया से ट्रांसपोर्ट ये पेपर किया जाता था, अब नहीं किया जाता, दोबारा किया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरह की हैं। ओके। अब ये आगे वेट पेपर था, ऊपर ये अंदर जा रहे हैं ये लोग ड्रायर सेंटर की तरफ। ये देखिए, ये है आपका पेपर ड्रायर। ठीक है। तो यहाँ पर इस पेपर को ड्राई किया जाता है। ये देखिए, इस तरह का पेपर यहाँ से छुटा लिया जाएगा और ये पेपर आपने देखा होगा। ठीक है। ये पेपर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही फाइन पेपर है, हैंडमेड पेपर है, इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से वर्क करती है। ठीक। ऑलराइट। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी वीडियो के अंदर, साथ ही PIB के अंदर ये चीज़ यहाँ पर कवर की गई, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो आपको ये मस्ट हो जाता है पढ़ना। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे और इतना ही इस जो टॉपिक है इसमें काफ़ी है आपके लिए जानना कि क्या था मोनपा पेपर और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही। ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।